नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसका नाम है MD ट्यूटर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 11 2019 कैटेगरी नंबर 18 जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पेपर लिया गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, उसका। देखिए फ्रेंड्स, आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी लगातार डिमांड रहती है HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कोई ना कोई प्रोवाइड कराए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीरीज चला रखी है अपने चैनल पर। HSSC प्रीवियस ईयर के जो 31 पेपर हैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। जिस भाई ने उन वीडियो को नहीं देखा वो भी देखिए। और आज 32वीं वीडियो यानी कि 32वां पेपर HSSC का आपको आज की इस वीडियो में देने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, चाहे उसमें मैं एयरफोर्स की बात करूं, चाहे उसमें हमें SSC CGL CHSL MTS JEE स्टेनो की बात करूं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बात करूं, ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की बात करूं, तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपनी जो ज्योग्राफी की भी जो है प्लेलिस्ट तैयार कर ली है और 5 वीडियो रेगुलर सीरीज की आ चुकी है। लोकेश कौशिक सर बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ उसमें आपको ज्योग्राफी करा रहे हैं, तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी वीडियो जाकर देख सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन काम लोकेश सर कर रहे हैं, जितना उनका धन्यवाद किया जाए उतना ही कम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द का सही चयन आपको करना है। पुत्र का सही पर्यायवाची होगा जी सूत, पुत्र का सूत हो जाएगा। उसी प्रकार विलोम शब्द बताना कटुगा, जो कि मधुर हो जाएगा। आंखें चुराना मुहावरे का सही अर्थ होगा जी अपने को छिपाना, आंखें चुराना अपने को छिपाना। रेखांकित शब्द का एक वचन चुने, चरखे चल रहे हैं, चरखे का जो एक वचन आपको बताना, जो कि हो जाएगा चरखा। उसी प्रकार से बालिका एक रेखांकित शब्द है, इसका बहुवचन बनाना आपको बालिकाएं हो जाएगा, बालिकाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है, 6th क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मीनिंग एज द वर्ड एनालाइज। तो एनालाइज का आपको सिनोनियम बताना, जो हो जाएगा टू इंस्पेक्ट, किसी चीज की क्या करना, जांच करना। एंटोनियम बताना टिमिड का, टिमिड का एंटोनियम होगा जी करेजियस, क्या होगा, करेजियस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, ईडियम बताना है आपको स्टिच इन टाइम सेव्स, स्टिच इन टाइम सेव्स 9 यहाँ पर आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में 9 फिल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, 9वां प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है, जो सेंटेंस राइट है यानी कि सही है उसका चयन करना है, जो कि ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। इट टेक्स मी अबाउट एन आवर टू गेट टू वर्क। ठीक है, कि मुझे अपने काम पर जाने के लिए 1 घंटे का समय लगेगा। लास्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है आपको। वी शुड ऑल डिजायर फॉर ए वर्ल्ड वेयर ओनली पीस प्रिवेल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए 4A आ जाएगा। 11वें प्रश्न से लेकर यहाँ पर आपके हरियाणा जी के, नेशनल जी के, रीजनिंग, मैथमेटिक्स से, कंप्यूटर साइंस से जुड़े प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेजों ने भारत को किस सदी में छोड़ा था? अंग्रेजों ने भारत को 20वीं सदी में छोड़ा था। बिल्कुल सही है जी। वर्तमान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण इससे पहले अपने पिछले कार्यकाल में भारत की कौन सी मंत्री रह चुकी हैं? रक्षा मंत्री रह चुकी हैं, आप सभी भली भांति जानते हैं। अब हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। और निर्मला सीतारमण हमारी क्या है? वित्त मंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ताजा जनगणना के अनुसार भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? पहले भारत के अंदर केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, अब कितने हो गए जी? 9 हो गए हैं। J&K को जो है घटा राज्य से अब उसको केंद्र शासित प्रदेश में, 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया है। इनकी फुल डिस्क्रिप्शन के लिए आप जो लोकेश सर के द्वारा रेगुलर वीडियो ज्योग्राफी की कराई जा रही है वो जाकर आप देख सकते हैं। फुल डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर जो है ब्रीफ में लोकेश सर ने आपको बताया केंद्र शासित प्रदेश के बारे में और स्टेट के बारे में। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, एक विधायिका जिसमें खालिस्तान सदन होते हैं वह द्विसदनीय विधायिका कहलाती है। कोई भी विधायिका जिसमें 2 सदन होते हैं, उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा भी आप कहते हैं, ये हमारी लोकसभा में होते हैं, लेकिन यहाँ पर विधायिका की बात हो रही है। ठीक है, उसे हम द्विसदनीय कह देते हैं। उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? या तो वो 6 वर्ष तक कार्य अपने पद पर बने रहे या फिर
65 साल उनकी एज हो जाए वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते। इतिहास में पानीपत में लड़े गए युद्धों की संख्या कितनी है? मैं अनेक बार आपको इस प्रश्न का आंसर बता चुका हूं। तो 3 युद्ध पानीपत के अंदर हुए थे, 1526, 1556 और 1761। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला फिर प्रश्न पानीपत की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। 7 अक्टूबर 1556 को दिल्ली के युद्ध में मुगल सेनाओं को हराने वाले हरियाणा के महान शासक कौन थे जी? वो थे जी हेमू विक्रमादित्य। कौन थे? हेमू विक्रमादित्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हरियाणा में स्थित नहीं है? IISc हरियाणा में स्थित नहीं है, बाकी सभी हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। रबी की फसल कौन से महीने के दौरान उगाई जाती है? नवंबर के महीने में इसे उगाया जाता है और अप्रैल के महीने में इसे काट लिया जाता है। जिस प्रकार से अभी गेहूं का सीजन आप सभी देख रहे होंगे, इसको अक्टूबर और नवंबर के महीने में उगाया जाता है और इसे अप्रैल के महीने में काट लिया जाता है। खरीफ की फसलों की अगर मैं बात करूं तो बहुत बेहतरीन होता है। खरीफ की फसलों को उगाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी हमारा लग जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें धान हमारी मुख्य फसल होती है खरीफ की। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं? तो वो किससे रखते हैं? वो माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा राज्य में व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार सरकारी निकाय हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन सेंटर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14वीं शताब्दी में मिले शिलालेखों के अनुसार संस्कृत में क्या है जी? संस्कृत में हरियाणा शब्द का अर्थ क्या है? धरती पर स्वर्ग। क्या है? धरती पर स्वर्ग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में लिखे गए प्राचीन महाकाव्य का नाम क्या है? महाभारत है, जो अभी आजकल दूरदर्शन और आपका डीडी भारती पर भी दिखाई जा रही है। तो बहुत ही अहम प्रश्न है और काफ़ी इजी भी आप इनको कह सकते हैं। और आगे बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हरियाणा में पाया जाता है? तो हरियाणा में आपका कौन सा नृत्य पाया जाता है? घूमर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महाभारत से पहले सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र प्रांत में 10 राजाओं के बीच एक महान युद्ध हुआ था। खालिस्तान हरियाणा के दक्षिण में स्थित। हरियाणा के पूर्व की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश। हरियाणा के दक्षिण की अगर मैं बात करूं राजस्थान स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के विभिन्न राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है जी? 20वां स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? 4%। हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित रोजगार कार्यालय निम्नलिखित सेवाएं प्रदान नहीं करता है। बेरोजगार युवाओं को भत्ता देना प्रदान नहीं करता है। ठीक है, बाकी पंजीकरण भी देता है, रोजगार के आंकड़े भी एकत्रित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य में कितने प्रशासनिक डिवीजन है? हरियाणा के अंदर 6 जो है प्रशासनिक डिवीजन हैं, आप सभी जानते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। हरियाणा कौशल विकास मिशन HSDM की स्थापना मई 2015 में हरियाणा सरकार द्वारा एक सोसाइटी के रूप में की गई थी। हरियाणा में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारक क्या है? हरियाणा में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है ठूंठ जलाना। ठूंठ से यहाँ पर अभिप्राय जो है, जो फांस आप कहते हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर है, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, फांस उसको कहते हैं। किसान भाई जो हमारे अवशेष बच जाते हैं धान की और गेहूं के, उनको जलाने को ठूंठ जलाना यहाँ पर संज्ञा दी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सूचित सबसे खराब वायु गुणवत्ता हरियाणा के हिसार जिले में है। कौन से जिले में? हिसार में। हरियाणा में प्रदूषण की निगरानी के लिए जिम्मेवार संगठन का नाम क्या है? हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न है। कौन सी संस्था किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर का निर्माण नहीं करती? एक्सेंचर। क्या है? एक्सेंचर। इसके अलावा सैमसंग, HP, IBM ये आपका कंप्यूटर का निर्माण करती है। पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम की आवश्यकता होती है? MS वर्ड की। 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट होती है हमारी 1024 मेगाबाइट, यानी कि 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। जीमेल की मेल सेवा का स्वामित्व निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास है? गूगल के पास है। अगला प्रश्न है। नीचे दिए गए शब्द में से विषम शब्द का चयन करना है। क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन। तो इसमें बिलियर्ड्स जो है आपका वो क्या है?
अलग है, डिफरेंट है इन तीनों से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये भी रीजनिंग से जुड़ा हुआ है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का डिस्क्राइब को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता तो मैनेजर को ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर रहेगा। 42वां प्रश्न है, Z4A Y8B X 12C W 16D डैश दिया हुआ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, V20E आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका सही आंसर रहेगा। 43वें प्रश्न की ओर चलते हैं, अगर ग्रेट in a certain code great is coded as TAERG, how is Sunday written in that code। देखिए इसमें किया क्या, ग्रेट को उल्टा करके लिख दिया तो संडे को भी उल्टा करके आप लिख सकते हैं। 44वां प्रश्न है, इसमें सिंप्लीफाई करना है तो 1/2 जमा 1/4 जमा 1/8 जमा 1/16 तो बराबर कितना होगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 45वां प्रश्न, प्रॉफिट एंड लॉस से यदि किसी वस्तु का लाभ उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 1/3 के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा जी, 50% हो जाएगा जी, बिल्कुल सही है जी, 50% हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्लेग के कारण एक गांव की आबादी 10% कम होगी यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है तो गांव की नई जनसंख्या क्या होगी, तो 10% निकाल के इसमें से लेस कर देंगे तो 16,200 आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 125 अनुपात 216 का उप त्रिगुण अनुपात क्या है, ट्रिपलेट रेशियो पूछ लिया तो 5:6 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। कम से कम शब्दों का उपयोग अक्सर लंबाई के माप की गणना में किया जाता है, तो जब आपको अगर लंबाई का माप करना तो कम से कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तत्वों के वर्गीकरण के लिए अष्टक का सिद्धांत न्यूलैंड द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक उभयचर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तो मेंढक। देखिए मेंढक एक उभयचर है, एम्फीबियन है, जो जल में भी रहता है और आपका स्थल में भी रहता है, तो इसको हम उभयचर की श्रेणी में रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट का एक मूल्यांकन कथन नहीं है, ग्रोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इसका सही आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, अभी यहाँ से 51 से 90 तक आपके टेक्निकल क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं जो आगामी प्रश्न के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट थे वो आपको कराए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लास्ट में एक बार फिर कहूँगा, MD2 रीडर को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, और ज्योग्राफी के लिए अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए तो लोकेश सर की जो प्लेलिस्ट है उसको आप जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।